वेलकम टू माय पंडित। यहाँ हम सन साइंस के अनुसार जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है तो माय पंडित ऐप डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली बात करें। और एक चीज, आपके लिए फर्स्ट कंसल्टेशन एकदम फ्री है। तो माय पंडित के यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपके लिए लाते हैं रिलेशनशिप एंड करियर बेस्ड प्रेडिक्शन हर वीक। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ब्रेकअप? अरे नहीं, डरिए मत। इस हफ्ते आपका ब्रेकअप नहीं होने वाला। हम तो बस ये कह रहे हैं कि कहीं ब्रेकअप हो न जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ब्रेकअप दिल के मरीजों के लिए काफी बुरी बला है। इससे दिल टूट सकता है और कुछ इस तरह से टूट सकता है कि जुड़ना मुश्किल हो जाए। तो इस हफ्ते अपने पार्टनर के साथ पोलाइट रहे। रिश्तों में बड़े फैसले लेने से पहले 2 बार सोचें और अपने लव्ड वन को जो वादे आपने किए हैं उन्हें निभाने की पूरी कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि नेताओं की तरह चुनाव में किए गए वादों को भूल जाएं, ठीक है? और हाँ, अगर अपने पार्टनर के साथ कोई सीरियस डिस्कशन करनी पड़े तो प्यार से संभाल के पैम्परिंग के साथ बात करें। ऐसा नहीं कि ये बातें सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए हैं। मैरिड कपल्स को भी ध्यान रखना होगा। आपका गर्म दिमाग कहीं आपके रिश्तों में मुश्किल खड़ी ना कर दे। एक और बात, स्पाउस के साथ अभी रोड ट्रिप या धार्मिक यात्रा के अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, प्रोफेशनल यात्रा के भी चांसेस है। जी हाँ, हो सकता है आपको काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़े। ऐसे में अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें, क्योंकि इस हफ्ते कोई सरप्राइजिंग डील फाइनल हो सकती है। मार्स और जुपिटर आपके लिए पॉजिटिव इशारे लेकर आए हैं। फैमिली में खासकर माँ की ओर से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। आपका स्पाउस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफी मदद करेगा और उनकी वजह से आपको प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। वीनस और जुपिटर के ट्रांजिट आपको नाम, दाम, काम सब कुछ दिला सकता है। तो कहिए हिप हिप हुर्रे। स्टूडेंट्स को ज्यादा हुर्रे वुर्रे करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आप तो इस माहौल से दूर ही रहिए, क्योंकि वैसे भी इस हफ्ते आपका फोकस इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा है। बात मानिए, चुप रहकर एक कोने में बैठकर पक्के इरादे के साथ मेहनत करते रहिए। होना यही चाहिए कि आप नहीं, आपकी सक्सेस बोले। मतलब रिजल्ट्स के समय ही दुनिया को पता चले कि क्या बात है, यहाँ बंदा इतनी मेहनत कर रहा था, तब होगा धमाका। वरना मार्स और सैटर्न की जो ट्रांजिट है वो तो कोशिश में ही लगे हैं कि आपको गलत दोस्तों की कंपनी में कैसे डालें। कहीं ना कहीं प्लैनेट्स आपका ध्यान भटकाने की साजिश कर रहे हैं और आपको इससे बचना होगा, और आप जरूर बचेंगे। ऑल द बेस्ट। टॉरस पीपल, आपने एटीएम मशीन तो देखी है ना? एटीएम से आप पैसे कब निकाल सकते हैं? अरे भाई, तभी जब अपने अकाउंट में बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते रहें। अगर अकाउंट में पैसे डालेंगे नहीं तो एटीएम से निकलेंगे कैसे, है ना? रिश्तों का भी ऐसा ही है। अगर आप रिश्तों के लिए कुछ करेंगे नहीं तो रिश्तों में सिर्फ बोरियत बाकी रहेगी। तो भाई कुछ करिए। एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर या अच्छी सी आउटिंग या गिफ्ट वगैरह कुछ भी, बस अपने रिश्ते में बोरियत आने ना दे, क्योंकि बोरियत से ही किसी भी रिश्ते टूटने की शुरुआत होती है। तो हमारी सलाह है कि अपने और अपने पार्टनर की जिंदगी को रोमांच से भर दीजिए। वैसे अगर आप प्यार में हैं और शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल के, क्योंकि इस शादी के लिए पेरेंट्स को मनाने में मुश्किलें आ सकती है। मुश्किलें तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, अटकती ही नहीं, और ये माहौल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है। देखिए, इस हफ्ते आपको काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं तो कभी कंप्यूटर क्रैश हो सकता है तो कभी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन साथ में फ्रस्ट्रेटिंग बन जाती है।
आप बस दिमाग शांत रखें, क्योंकि ये चीज हमारे काबू में तो है नहीं, फिर आपा खोने से क्या फायदा। तो जब भी सिस्टम पे काम करे उन डॉक्यूमेंट्स को बार बार सेव करते रहे। मिड ऑफ द वीक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाद में सब कुछ ठीक होता जाएगा। सन और जुपिटर ट्रांजिट आपकी एनर्जी को कम कर सकता है, तो इस बात को याद रखें। ये बात तो स्टूडेंट्स को भी याद रखनी है, तो अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। बुक लर्निंग के साथ साथ ऑनलाइन अपने आप कुछ नया भी सीखते रहिए। एक्स्ट्रा लर्निंग आपको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट और सक्सेस दिला सकती है। एजुकेशन में एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई गलती ना करे, अपना एटीट्यूड सही रखे। सही एटीट्यूड ही अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। और अगर आप में पढ़ने के लिए सही एटीट्यूड है तो आपको कोई नहीं रोक सकता यार। जेमिनी यानी मिथुन। मिथुन का मतलब ही होता है एक प्यारा सा कपल। हर इंसान को ऐसे जीवन साथी की तलाश होती है जिसके साथ उसे लगे कि हाँ, आई कैन बी माई सेल्फ। ये जो कंफर्ट है उसी की तलाश सभी को रहती है। आपसे गुजारिश है कि अपने पार्टनर को कंफर्टेबल महसूस करवाइए, उन्हें स्पेस दीजिए। इन चीजों की बदौलत इस हफ्ते आपका स्पाउस आपसे बेहद खुश रहेगा। आप अपने स्पाउस और फैमिली पर अपना प्यार बरसाते रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, या तो कहीं और बाहर जाएंगे घूमने, डिनर करने, या उनके साथ कोई धार्मिक कार्य करेंगे जैसे कि हवन पूजा वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, इस हफ्ते योर मैरिड लाइफ इज गोइंग टू रॉक। वर्क प्लेस में भी आप रॉक स्टार होंगे, क्योंकि वहाँ आपका साथ देंगे मार्स और जुपिटर। बस एक बात याद रखिए, वर्क स्ट्रेटेजी को सीक्रेट रखिए। कुछ भी डिस्क्लोज या डिस्कस मत कीजिए। प्रोग्रेस के चांसेस तो है ही, लेकिन प्रोग्रेस डिले हो सकता है, इसलिए आपको पेशेंस रखनी होगी। अगर बड़ा प्रोफेशनल डिसीजन लेना पड़ जाए तो जल्दबाजी न करें, एकदम से डिसीजन न ले, सोच विचार के बाद ही आगे बढ़े। आपको अब्रॉड में जॉब का ऑफर मिल सकता है, ओवरसीज बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि लीगली कहीं आप कोई मैटर में फंस न जाए। कानून के साथ दलीलें नहीं की जाती, उसे फॉलो करना ही पड़ता है। राहु और सूर्य के ट्रांजिट की वजह से चैलेंजेस आ सकती है, बस आप तैयार रहे। स्टूडेंट्स को भी तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है। अपनी तैयारी और मेहनत से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस हफ्ते ग्रुप स्टडी से अच्छा है कि सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा है। उनके काम और मेहनत को लेकर स्कूल और घर में हर जगह रिकॉग्नाइज और कंसीडरेशन मिल सकती है। स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अगर उस समय ये बात आपके दिमाग में नहीं घुसी तो इस हफ्ते पक्का घुसने वाली है, क्योंकि इस हफ्ते आप खुद सामाजिक प्राणी बनने वाले हैं। इट्स टाइम फॉर अ फ्रेंड्स, फैमिली एंड अ गुड फूड। स्पेशली वीकेंड काफी मेमोरेबल होगा। वीकेंड में नए पुराने कई दोस्तों से मिलने का होगा। वो सारे लोग जो आपको प्यार करते हैं, उन सभी के लिए आपके पास इस हफ्ते समय होगा। और समय यानी टाइम वो गिफ्ट है जो चाहने वालों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। वैसे चाहने वाला भी मिलेगा। एक ऐसा प्यार आपकी जिंदगी में आएगा जो आखिरी सांस तक आपके साथ रहे। वैसे आसपास जहां इतने सारे चाहने वाले हो, वहां कोई न कोई ऐसा भी होगा जो आपको कुछ खास पसंद ना करता हो। आप ही के परिवार में ऐसा कोई हो सकता है और वह आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। अपने दिमाग की शांति को बनाए रखें। ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचे मत जो आपके जीवन को बेहतर बना रहे हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें। वैसे आपका वीकेंड सिर्फ वीकेंड नहीं, पार्टी टाइम होगा जो काफी मेमोरेबल होगा।
वीकेंड का मेमोरेबल होना तो बनता है, क्योंकि उन दिनों आपको मौके मिलेंगे। हो सकता है आप कोई फायदेमंद डील या कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर सके। स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योर है, तब इस हफ्ते आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ आपकी थॉट प्रोसेस भी इम्प्रूव होगी, जिससे आपकी स्किल और परफॉर्मेंस दोनों में सुधार होगा। लेकिन जहां इम्प्रूवमेंट होता है, वहीं कंपटीशन भी फेस करनी पड़ती है। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका दिमाग शांत और बैलेंस रहे, तभी आप हर चैलेंज का अच्छे से सामना कर पाएंगे। तो बैलेंस बनाए रखें। पढ़ाई में आपका बैलेंस बनाए रखने में आपकी मदद करेगी आपकी सेंसिबिलिटी। आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन भी है। ये चीजें आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में काफी मददगार साबित होगी। हालांकि जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा, आपको डाइवर्जन और डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हैं, मतलब खुद अपना बुरा करते हैं। गलती किसी और की नहीं, हमारी खुद की ही होती है। बस जरूरत है कि आंख खोलकर इस बात को हम देखें, समझें और सुधारें। तो सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में आप अपनी एरर्स को समझेंगे और सुधारेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सफलता आपसे दूर नहीं। अगर आप अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं और इस पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको पक्का कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। दुनिया में क्या स्थिति है आप तो जानते ही है। पिछले कुछ दिनों पूरा दिन मीडिया में हमने रशिया यूक्रेन के युद्ध की घटना ही देखी है। युद्ध की बात हम बिना मतलब नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि इस हफ्ते आपके घर में भी वही माहौल बनने वाला है। अब ये युद्ध शीत युद्ध भी हो सकता है, मतलब कोल्ड वॉर, या फिर वाक युद्ध भी हो सकता है, और शायद फुल फ्लेजेड धनाधन मिसाइल फेंकने वाला युद्ध भी हो सकता है। बड़े बुजुर्गों से आपकी अनबन हो सकती है, परिवार के सदस्यों में बहस छिड़ सकती है, जिसमें घर में नाराजगी का माहौल बना रहेगा। आपके लिए एडवाइस ये है, आप न्यूट्रल हो जाएं, किसी की साइड ना ले और किसी हॉट डिस्कशन में पार्ट भी ना ले। ऐसा करने में प्रॉब्लम 50% कम हो जाएगा। टेंशन किसी के लिए अच्छी नहीं। बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा और वह स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बच्चों का ख्याल रखें और परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। कोशिश करें कि जल्द ही युद्ध विराम हो जाए। कोशिशें करते रहना जरूरी है, चाहे मंजर जो भी हो। प्रोफेशनल लाइफ में वैसे तो प्लैनेट्स आपके फेवर में नहीं है, पर मेहनत और कोशिशें कभी कभी रंग ला सकती है। इन दिनों आपको लगेगा कि आपके कॉन्टेक्ट्स आपके काम नहीं आ रहे। हो सकता है इससे आप डिसअपॉइंटेड फील करें। अगर आप लिटरेचर में है, कवि है या लेखक है, सिचुएशन और भी बुरी हो सकती है। वक्त का तकाजा यही है कि आप पूरे मन से मेहनत करें, चाहे उसका फल मिलता दिखे या ना दिखे। हर बुराई में कोई अच्छी बात शामिल होती है, और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको जो एक्सपीरियंस होंगे, उसकी बदौलत आप अच्छाई की कीमत जान पाएंगे। आप अपने सिद्धांतों को, अपने प्रिंसिपल्स को और सख्त बनाएंगे और सख्ती से उन्हें फॉलो करेंगे। ये बात फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। जहाँ तक स्टडीज की बात है, आपके काम आएगी आपकी किस्मत, क्योंकि प्लैनेट्स आपका साथ देने के मूड में है। अगर आप लिटरेचर, जर्नलिज्म, अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। हायर एजुकेशंस ले रहे स्टूडेंट्स को उनके डिजायर्ड फील्ड में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, लेकिन अभी के लिए वह अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म जरूर करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर आप एवे ही हल्के में लेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेहनत करनी होगी, ऑनेस्ट एफर्ट्स डालने होंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास मेंटल एबिलिटीज काफी है, जो आपकी सीखने समझने की ताकत को और स्ट्रॉन्ग करेगी। और अंत में पेरेंट्स खास ध्यान रखें, क्योंकि टीचर्स के साथ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें
कि इससे बच्चों की पढ़ाई अफेक्टेड ना हो। ओके? अगर किसी से कोई बात करनी हो तो दो तरीके से कर सकते हैं, प्यार से समझा बुझाकर या फिर आवाज ऊंची करके गुस्से में और ईगो के साथ। हमारी चॉइसेस ही हमारी पर्सनालिटी को बनाती है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा रास्ता चूज करते हैं, प्यार या बवाल। कड़वी बातों का असर लंबे समय तक रहता है। अगर आप अपने किसी करीबी को या चाहने वाले को हर्ट करते हैं तो वह शायद तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें दर्द पहुंचेगा। इस बात का ख्याल रखें और अपने शब्दों को काबू में रखें। इस हफ्ते आपको अपने लव्ड वन या अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझना होगा। तभी आप अपने रिश्ते को मजबूत बना पाएंगे। अभी आप सही और गलत के दौराहे पे खड़े हैं और आपको चुननी है सही राह। ओके? अपने वर्क प्लेस पर भी आपको सही चुनाव करना पड़ेगा। देखिए, काम का सिस्टम सेट करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, तो उस वक्त का पॉजिटिव इस्तेमाल करना होगा। आपको एनालाइज करके डिसाइड करना होगा कि आपके काम को आगे लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और उसी चीज को ज्यादा टाइम देना होगा। बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स को ढूंढ के सॉल्व करने में आपकी एनर्जी और एंथुसियाज्म बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। अपनी जान लगा दीजिए अपने टारगेट को अचीव करने में। स्ट्रगल जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जिससे स्ट्रगल को सरवाइव कर लिया वो ही असली हीरो है। असली हीरो ये बात को अच्छे से जानते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेता है तो दरअसल वो चाहता है कि आप खरे सोने की तरह आग से निकलने के बाद और भी चमके। स्टूडेंट्स, मुश्किलों का हिम्मत से मुकाबला करने का समय आ चुका है। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने मेंटर और दोस्तों पर भी भरोसा रखें। दरअसल स्टूडेंट एक कश्ती की तरह होता है जिसे टीचर अंधेरे में लाइट हाउस की तरह दिशा दिखाते हैं। तो बिना झिझक के अपने टीचर से गाइडेंस लेते रहिए। आपने अब तक जो भी लर्न किया है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और एग्जाम्स में अपनी इसी ताकत के दम खम पर आपको सक्सेस हासिल करनी है। हमें विश्वास है कि सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। चाहे जो भी हो जाए, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना जरूरी है। इस हफ्ते आपको कई सारी चिंताएं घिरी रहेगी, लेकिन इनमें से ज्यादातर चिंताएं बेवजह यानी कि बेसलेस होगी। फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक के दौरान आप इन फिजूल के टेंशन्स में उलझे रहेंगे, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप अपने दिल की बातों को खुलकर कहना शुरू करेंगे। आपकी इमोशनल होराइजन और भी फैलती हुई नजर आएगी। सेकंड हाफ आपको काफी स्लो लगेगा, लेकिन ध्यान भटकने मत दीजिएगा, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ द वीक में आपको एक आध शानदार मौका मिलेगा जो आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। पेशेवर जिंदगी में भी आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिनों से लगता है जैसे आप सेटिस्फाइड होकर बैठ ही गए हैं। प्रोग्रेस के लिए सबसे जरूरी है एम्बिशंस। अगर आप जो है उसी में खुश रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो अपने अंदर की उस आग को फिर एक बार जलाइए। इस हफ्ते आपकी मेहनत और लगन की कसौटी हो सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में आ सकते हैं। बिजनेस में एक्सपांड करने के लिए जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। वर्क प्लेस में आपको कोई बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क सौंपा जा सकता है, जिससे फुलफिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके सीनियर्स और कलीग्स का इतना सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम ही रखनी चाहिए। अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको अपने आप से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने टैलेंट और स्किल्स को समझें और उन्हें काम पर लगाइए। आप जितना अपनी स्टडी में फोकस करेंगे उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी और बेटर परफॉर्मेंस का इनाम पाएंगे। आप जितना अपनी स्टडी में फोकस करेंगे
उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी और बेटर परफॉर्मेंस का इनाम पाएंगे। आपके लिए 2 मंत्र है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। ये दोनों चीजें अगर आप दे सकते हैं तो सारा आसमान आपकी मुट्ठी में होगा। क्यों? प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, फिर ये क्या फासले हो गए। हो सकता है इस हफ्ते आपको ये गाना गुनगुनाना पड़े। इस हफ्ते आपकी रोमांटिक और पर्सनल लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो सकता है। स्पेशली अपने स्पाउस के साथ आप दूरी महसूस करेंगे और वजह होगी पैसा। पैसा किसी का सगा नहीं हुआ। पैसों को लेकर कोई मामला आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। आपके भाई बहन भी मुश्किल की वजह बन सकते हैं। आपके स्पाउस और आपके भाई बहनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में काफी सारे ड्रामेटिक चेंजेस आ सकते हैं। वक्त नाजुक है, आपको बेहद समझदारी के साथ सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग एक बार दूर हो गई तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। आपके स्पाउस की हेल्थ तो अच्छी रहेगी, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इन दिनों प्लैनेट्स और स्टार्स आपका ध्यान रखने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस आपके फेवर में होंगे। अपनी पोजीशन के लिए आप प्राउड फील करेंगे। करियर के व्यूज से ये हफ्ता काफी पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कलीग्स को काफी इम्प्रेस करेगी। जो अपनी प्रेजेंट जॉब से ना खुश है, उन्हें इस हफ्ते नई जॉब भी मिल सकती है। अगर आप भी अपनी जॉब की मोनोटोनी से उब गए हैं, तो जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। अपने टारगेटेड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत में इस हफ्ते आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप गुड या बेटर से खुश नहीं हैं, आपको एक्सीलेंट बनना है, और एक्सीलेंट के लिए चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो एकेडमिक्स की पिच पर अपने पांव जमाए रखें, हर गूगली का डट कर मुकाबला करिए एंड मेक श्योर कि आसानी से विकेट नहीं गंवानी है। और हाँ, एक छोटी सी गुड न्यूज ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। कीप इट अप गाइस। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। इस गीत को गाते रहिए तो इस हफ्ते आपकी लव लाइफ लिफ्ट हो जाएगी। देखिए, चीजों को सिर्फ अपने नहीं, अपने लव्ड वन के नजरिए से भी देखने की कोशिश करें। हो सकता है आपको कोई नई रियलाइजेशन हो जाए। आप दोनों के बीच में जो भी मुश्किलें हैं, वो उनका नजरिया समझने से अपने आप सुलझ जाएगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली और प्रोफेशन के बीच में बैलेंस बनाए रखना। अगर आपने ये बैलेंस बना लिया तो आपकी फैमिली भी आपसे सेटिस्फाइड रहेगी और काम पर भी आप पूरा ध्यान दे पाएंगे। सो कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। सही ऑप्शंस का चुनाव करना आपके हाथ में है। अगर सही चुनाव कर लिया तो सक्सेस की पॉसिबिलिटीज अपने आप बढ़ जाती है। प्रोफेशनली आप ऐसा अचीव करेंगे जिससे आपको अपने आप पर गर्व होगा। अपनी अचीवमेंट की वजह से आप सेटिस्फाइड और खुश रहेंगे। कम्युनिकेशंस के दौरान खासकर ऑफिशियल बातों और मीटिंग्स में केयरफुल रहे। अपनी बात औरों को समझाने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट तरीके के बारे में सोचे और उसी को फॉलो करें। जो स्टूडेंट्स करियर के लिए विदेश गए हैं और वहां सेट होने के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, वह इस हफ्ते बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपके आइडियाज समझे जाएंगे और सहारे जाएंगे। आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। वैसे इस हफ्ते बुजुर्गों से आपको डांट पड़ सकती है। आपके परिवार के बुजुर्ग पढ़ाई के बारे में आपकी लापरवाही को लेकर आपको लंबा लेक्चर दे सकते हैं।
पढ़ाई में अपने मेंटोर का चुनाव सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये डिसीजन आपके फ्यूचर को लिफ्ट या क्रैश भी करवा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। कपल्स, आपके लिए हम इस हफ्ते को एक नाम देने वाले हैं और वो नाम है प्यार का मौसम। इस हफ्ते आप अपनी रिलेशनशिप में सुकून महसूस कर पाएंगे, अपने प्यार को ज्यादा मजबूत और डीप होता हुआ देखेंगे। ये बहुत अच्छा टाइम है। हम तो कहेंगे कि आप अपने साथी को किसी लव कार्ड या गिफ्ट के साथ सरप्राइज क्यों नहीं देते? उन्हें ये बेहद पसंद आएगा। फुल गारंटी है। यू आर लकी कि आपके पास ऐसी रिलेशनशिप है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई ऐसा बहुत जल्द मिलेगा जिसे चेस करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप शादीशुदा है और माता पिता बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये हफ्ता लकी है। आप वाकई लकी है, क्योंकि आपके पास अपने भाई बहनों का सपोर्ट है। बिजनेस के लिए एक एडवाइस है, क्यों ना अपने फैमिली मेंबर्स यानी कि अपने भाई या बहन के साथ ही पार्टनरशिप में कोई काम शुरू किया जाए। ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको डेफिनेटली लोन मिलेगा। और हाँ, अगर पैसे गंवाने का रिस्क जीरो करना हो तो भी दूसरे लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ पार्टनरशिप मत करिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए भी ये अच्छा समय है। बिजनेस में अगर हैरेसमेंट से बचना है तो प्लीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस अपडेटेड रखें, क्लियर रखें। वैसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, आपका नाम भी अच्छा है, तो प्रोफेशनल सर्कल में लोग आपको खुशी खुशी हेल्प करेंगे। लेकिन दूसरों की हेल्प ना ही लेनी पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। एकेडमिक्स में ये हफ्ता सबसे अच्छा होगा। मैनेजमेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए आपको किसी अच्छी जगह इंटर्नशिप का चांस मिलेगा, जहां से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो हमेशा आपकी नाक में दम करते हैं। इस हफ्ते आप किसी क्लोज फ्रेंड की हेल्प लेंगे और उन सब्जेक्ट को थरली समझेंगे और सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ये सीखने का समय है। आप नए स्किल डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस हफ्ते आपको हर तरफ से पर्सनल अटेंशन मिलने वाली है। सो एंजॉय दिस वीक। अच्छा बताइए, कोई अंतर्यामी होता है क्या? किसी बाबा की बात नहीं कर रहे हैं। रोजमरोज की जिंदगी में अपने आसपास कितने लोग अंतर्यामी होते हैं? नहीं होते हैं ना? तो फिर आपका चाहने वाला भी कैसे आपके मन की बात समझ पाएगा? एक ही रास्ता है, आपको दिल की सारी बातें बोलकर उन्हें बतानी पड़ेगी। शेयरिंग अच्छी रिलेशनशिप की चाबी है। सब कुछ शेयर कीजिए। छोटी से छोटी बात ऑनेस्टी के साथ अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दीजिए। वैसे भी सप्ताह आप बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो आपको वक्त काफी मिलने वाला है बातें करने के लिए। हाँ, जब इतनी सारी शेयरिंग होती है तो थोड़े बहुत झगड़े भी हो सकते हैं, पर उसमें आखिर हर्ज ही क्या है? झगड़े से तो प्यार बढ़ता है। आपकी जिंदगी की छोटी मोटी प्रॉब्लम भी उन्हें बता दे, ताकि वह आपको समझ पाए और आप उनको। जो शादी के लिए तैयार है और पार्टनर की तलाश में है या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, उन्हें इस हफ्ते कोई खास मिलेगा। कोई ऐसा जो शादी के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। तो ध्यान रहे। ध्यान तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी रखना है। इस हफ्ते आपकी प्रोफेशनल लाइफ में खट्टे और मीठे दोनों इंसिडेंट शामिल होंगे। आपको अपनी स्किल पर थोड़ा और ध्यान देना है ताकि आप मीठे इंसिडेंट्स की गिनती बढ़ा पाए। वैसे आपको जो काम अलॉट किए जाएंगे उससे आप एक्सीलेंस के साथ कंप्लीट करेंगे। जॉब कर रहे लोगों का करियर ग्राफ ऊपर जाने के चांसेस इस हफ्ते बहुत ज्यादा है। और हाँ, अगर अपने पासपोर्ट नहीं निकलवाया तो निकलवा दे, क्योंकि काम के सिलसिले में विदेश यात्रा का मौका कभी भी आ सकता है। स्टूडेंट के सामने तो मौके ही मौके हैं, सीखने के मौके, पढ़ने के मौके। देखिए, एक ही चीज है
जो आपको एक्सीलेंस तक पहुंचा सकती है, और वो है सीखते रहने की भूख। अगर सीखने की प्रोसेस जारी रहेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। इस हफ्ते मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मॉक टेस्ट या सरप्राइज टेस्ट के द्वारा आपके नॉलेज की कसौटी भी हो सकती है, जिन्हें अपनी मेहनत के दम पर आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। वैसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, साथ ही साथ अपने शौक को भी पहचानिए और इस फील्ड में भी अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि इस तरह से आपके पास एक अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन तैयार रहेगा। पढ़ाई के अलावा भी आप में जो टैलेंट है उसे पहचानिए। आई एम श्योर फ्यूचर में आप हमें इस एडवाइस के लिए थैंक्स कहेंगे। बातें कुछ कहीं सी, कुछ सुनी सी होने लगी। यस, बातें बेहद जरूरी है। रिश्तों में बातें न हो तो कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, और ये गैप ही तनाव पैदा करता है। सो टेंशन फ्री रिलेशनशिप के लिए बातें करते रहिए। साथ ही अपने साथी को स्पेस देना मत भूलिए। आपके और आपके साथी के विचारों में मतभेद आ सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर हाँ, एक दूसरे से और एक्सपेक्टेशन रखना आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। शादी एक पार्टनरशिप की तरह है, और वो भी 50-50 पार्टनरशिप। तो एक दूसरे को हमेशा टूटते रहने या सलाह देने से अच्छा है कि साथ मिलकर खुश रहने की कोशिश करें। इस हफ्ते जो लोग सिंगल है उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। उन्हें कोई रोमांटिक प्रपोजल भी मिल सकती है, बट यू हैव टू कंट्रोल, क्योंकि नए रिश्ते में पड़ने के लिए ये समय कुछ ठीक नहीं। आपके सितारे बता रहे हैं कि अभी शुरू होने वाले रिश्ते की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बिजनेस के नजरिए से कम्युनिकेशन में भी जल्दबाजी ना करें। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं और दूसरों की कही बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इन चीजों को लेकर इस हफ्ते केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है। इस हफ्ते क्लाइंट्स की ओर से कंप्लेंट आने की भी संभावना है, जिसे आपको ठंडे दिमाग के साथ हैंडल करना होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके और आपके कलीग्स के बीच ईगो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जो फ्यूचर में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों को दिमाग पर ना लें और बात बात पर इरिटेट होने की बजाय कूल रहकर कामनेस के साथ प्रॉब्लम्स को टैकल करें। ये हफ्ता काफी बिजी रहने वाला है। अचानक से कहीं बाहर जाना भी पड़ सकता है। बिजनेस में कई बड़ी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, लेकिन ग्रहों की चाल बता रही है कि किसी बिजनेस एसोसिएट के साथ आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिससे जल्द से जल्द सॉल्व करना बेहद जरूरी होगा। फैमिली बिजनेस या पार्टनरशिप कंपनी में आप बड़ा अच्छा मुनाफा कमाएंगे। जॉब करने वाले अगर मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन कंपनी में आप काम करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि इस हफ्ते उन्हें सामने से अच्छे इंटरव्यू कॉल्स मिल जाए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा हो सकता है। आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। जर्नलिज्म या ब्लॉग राइटिंग में खास सक्सेस मिल सकती है। एकेडमिक्स से रिलेटेड छोटी मोटी ट्रिप भी इस हफ्ते अरेंज हो सकती है। अगर आप क्लोज फ्रेंड के साथ अच्छे रिजल्ट के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो वो जरूर होगा। बस आपको बुरी कंपनी के और दिखावे के दोस्तों से दूर रहना होगा। आपके करीबी दोस्त या भाई बहन आपको सही एडवाइस देंगे, उनकी बात मानिए और पढ़ाई के लिए जो टाइम टेबल पहले से है उसे फॉलो कीजिए। आर्ट और क्रिएटिविटी से इस हफ्ते आप ज्यादा ही इम्प्रेस होंगे। इम्प्रेस होने में कोई बुराई नहीं, बस पढ़ाई से आपका ध्यान ना हटे इस बात का खास ख्याल रखें। That's all.